Hello everyone, in this video you will get the 20 question in basic electrical engineering asked in competitive exams such as UPPCL JEE, SSC JEE. Now the question number first, which one of the following the statement of Ohm's law to Ohm's law according to current is directly proportional to voltage means I is directly proportional to B. ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो उसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, करंट ऑलवेज फ्लो इन डायरेक्शन, तो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है जो वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वन कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू जूल इज इक्वल टू, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो 1 किलोवाट आवर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट आवर को हम लोग लिख सकते हैं 1000 वाट मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकेंड। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द 3.6 इंटू 10 की पावर 6 टू जूल। द कर्व रिप्रेजेंटेड ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का जो कर्व होता है मीन्स अभी मैंने आपको बताया था जो करंट होती है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो इस अकॉर्डिंग जब आप देखोगे तो एक लीनियर रिलेशन आएगा, मीन्स जो ऑप्शन हमारा ए है वो सही हो जाएगा। Question number 5. Two wire A and B of the same material but of different length L and 2L have the radius R and 2R respectively. The ratio of specific resistance will be. तो जो specific resistance होता है वो हमेशा मटेरियल पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मीन्स तो अगर यहाँ पे हमने डिफरेंट लेंथ लिया, रेडियस आर लिए, बट जो उनका मटेरियल है वो सेम है, तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वो 1:1 के रेशियो में आएगा, बिकॉज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 6, 1 VOT यूनिट, तो VOT की जो फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ ट्रेड होती है, और 1 VOT इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो सही हो जाएगा। Question number 7, energy consumed by a heater of rating 1000 watt while operating it for a period of 2 hours will be, तो इसको हम सॉल्व करें तो एनर्जी इक्वल टू एनर्जी बराबर हम लोग लिख सकते हैं पावर इनटू टाइम डिवाइड बाय 1000 तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो पावर की वैल्यू 1000 वाट मल्टीप्लाई बाय 2 आवर डिवाइड बाय 1000, तो यू विल गेट द आंसर 2 यूनिट। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई बराबर क्या होता है, एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम होता है, तो पावर की यूनिट होती है वाट और टाइम की सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस द वोल्टेज इज, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा वोल्टेज सेम होता है, सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अर्ग इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो अर्ग जो यूनिट होती है वो एनर्जी की होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल करंट सोर्स, तो जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करा और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं लाइक एसएससी जेई, यूपीपीसीएल जेई और जितने भी अदर जेई लेवल के एग्जाम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल पावर एंड करंट, तो इलेक्ट्रिकल पावर एंड करंट में रिलेशंस क्या होता है, P इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, तो इस रिलेशन से हम लोग बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल पावर एंड करंट में जो रिलेशन होगा वो नॉन लीनियर होगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 1 कूलाम्ब इज इक्विवेलेंट टू, तो कूलाम्ब को हम लोग क्या रख सकते हैं, Q इक्वल टू आई टी, तो आई मतलब एम्पियर, टी मतलब सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, टू बल्ब विद पावर 500 वाट एंड 200 वाट रेस्पेक्टिवली एंड रेटेड एट 250 वोल्ट विल हैव द रेजिस्टेंस रेशियो, तो पावर का जो फार्मूला होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पे वोल्टेज तो हमारा सेम ही है, तो और इसको फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर,
यहाँ से हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, P1/P2 इक्वल टू R2/R1। तो जब उसमें वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको जो आंसर मिल जाएगा वो 2:5 रेशियो मिलेगा। ओके, आपको जो रेशियो निकालना है वो R1/R2 का निकालना है, तो क्या हो जाएगा 2:5। क्वेश्चन नंबर 15, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफर। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का अपोज करता है, मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 1 वोल्ट इज इक्वल टू, तो वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, मीन्स चार्ज पर कूलम। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अ कंडक्टेंस प्रोवाइड ए पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट इन सर्किट ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ। कंडक्टेंस क्या करता है, करंट को अलाउ करता है सर्किट में फ्लो होने के लिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो सही हो जाएगा। कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 18, अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कंसिस्ट ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, जो एक रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है, मीन्स सीरीज विद इंटरनल रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द एलिमेंट विच इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी बाय इट्स ओन इज नोन एज एक्टिव एलिमेंट, मीन्स जो एनर्जी को डिलीवर कर सकते हैं, मीन्स वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। क्वेश्चन नंबर 20, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। तो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स हमारे एक्टिव होते हैं और यूनिलैटरल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये BEE का पार्ट नंबर 1 था। अगली वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।